हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है। आज हम लोग जानते हैं घनमूल निकालने के लिए कि किस प्रकार हम लोग क्यूब रूट से ज्ञात करेंगे। अगर कोई भी संख्या है उसका यदि घनमूल ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे उसको ज्ञात करेंगे। आइए हम लोग उसको निकालने का विधि जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये संख्या है कि 571787 का क्यूब, या ये संख्या इसका क्यूब, या ये संख्या इसका क्यूब, कोई भी संख्या हो उसका यदि क्यूब ज्ञात करना हो, आई मीन घनमूल ज्ञात करना हो, क्यूब रूट ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें 1 से 100 तक याद होना अनिवार्य है। फिर उस फार्मूला पर ये सारा अपने आप ज्ञात कर लेंगे। तो आइए जानते हैं 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 4 का क्यूब मतलब क्या हो गया 4 गुना 4 गुना 4 है ना, यानी कि 4 तिया 12 नहीं, 4 गुना 4 गुना 4 यानी 4 चौक 16 चौके 64, यानी 4 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 3 बार लिखेंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, ऐसे होना है। ठीक है, उसके बाद 5 का क्यूब कितना हो गया 125। उसी तरह 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। उसी तरह 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। उसी तरह 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। उसी तरह 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। उसी तरह 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000। तो इसको याद रखना है और ये सबको याद भी होगा। ठीक है, अब इसी से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे आइए हम लोग जानते हैं। तो चूंकि क्यूब है, क्यूब का मतलब हो गया कि 3, यानी कि अंतिम का 3 अंक को हम लोग को काउंट कर लेना। अंतिम का 3 अंक देखते हैं, तो अंतिम का 3 अंक जब लेंगे तो अंतिम में क्या आता है 7 आता है, आई मीन इसका इकाई के स्थान पर 7 आएगा। तो 7 देखेंगे कहाँ आ रहा है 7 आ रहा है यहाँ, तो 7 का यहाँ आ रहा है यानी कि 3 होगा, यानी कि 3 को यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, 7 जिस घर में आएगा उसके सामने वाले घर के अंक को यहाँ डाल दिए। अब क्या बचा 571। अब यहाँ देखना है कि 571 जो है वो किस संख्या में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा। तो 571 आएगा 512 और 729 के बीच में, है ना। तो ये जो दो संख्या के बीच में आएगा, यानी कि 8 और 9 के बीच में आएगा, तो इसका छोटा वाला संख्या लेंगे, यानी कि 8 और 9 में कौन छोटा है 8 है, 8 यहाँ बैठा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। आइए फिर समझते हैं। एक क्यूब ज्ञात करना है तो अंतिम का 3 अंक लेंगे 125, है ना। तो 5 देखना है कि ये किस घर में आता है। तो देखते हैं 5 कहाँ आता है, 5 यहाँ आता है। तो यहाँ पे 5 आया तो इसका मतलब है कि ये 5 को पहले यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बचा 91। अब देखना है कि 91 किसके किसके बीच में आएगा। तो 91 64 और 125 के बीच में आएगा, है ना। तो इस दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, तो 4 है, तो आंसर यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए एक और समझते हैं। लास्ट, चूंकि यहाँ क्यूब निकालना है तो लास्ट का 3 अंक लेंगे, कितना है 2। अब देखेंगे लास्ट में 2 कहाँ आ रहा है, लास्ट में 2 यहाँ आ रहा है, अर्थात 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है 21। 21 किसके किसके बीच आएगा, तो 8 और 27 के बीच में आएगा 21, यानी कि 2 और 3, यानी इसका छोटा वाला लेंगे तो कितना हो गया 2। आइए अगला, अब इसका 3 अंक लेंगे 728। तो 8 किस में आएगा, यहाँ पे आया 8, 8 यहाँ आया, यानी कि 2 यहाँ दे देंगे, और 1 है यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे है तो 1 का 1 ही दे देंगे। कोई दिक्कत। आइए आगे चलते हैं। लास्ट में कितना है 544, है ना। तो 544 है तो लास्ट में देखेंगे 4 देखिए कहाँ आएगा लास्ट में, 4 यहाँ आया, 64 पे 4 है, अर्थात यहाँ 4 पहले डाल देंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ 4 अंक है। अभी तो यहाँ 1481 है,
अब तो यहाँ पे कितना है, 1000 तक ही है, तो हम 1-2 घर और आगे आके 1481 तक आएंगे। जैसे यहाँ पे इसके लिए वो ज्ञात करना होगा। ऐसे तो हमारे एग्ज़ाम अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उस सारा एग्ज़ाम का कलेक्शन है कि 10 से ज़्यादा पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये प्रश्न आ गया। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। 11 का क्यू इसके लिए हमको ज्ञात करना होगा। तो 11 का क्यू कितना होता है, 1331, और 12 का क्यू कितना होता है, 1728। ये आपको याद रखना होगा, या फिर 10 तक ही आता है, जनरली 10 तक ही आता है, लेकिन उसके आगे आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए, अब देखिए 1481 आ गया किस में, 1300 से 1700 के बीच में आ गया, यानी कि इस दोनों में छोटा संख्या क्या है, 11 है, तो 11 ले लेंगे। इस तरह ये आंसर हो गया। उसी तरह आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक आइए हम लोग और मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूँ। ये 432 है लास्ट में, तो 2 है, देखिए कहाँ है लास्ट में, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ है 2, यानी कि 8 हो जाएगा। अब कितना है, 314, तो 314 किसके बीच में आएगा, 216 और 243 के बीच में आएगा, यानी कि 6 7, इन छोटा संख्या क्या लेंगे, 6 लेंगे, छोटा संख्या 6 हो गया। इस तरह ये दोनों आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।